हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके मार्क्स को और बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आपको गाइस मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी मेरी वीडियोस मिलती रहे और हेल्प होती रहे उनकी। और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस आपको शो होंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी टिग्नोमेट्री क्या है? ट्राइंगल। जो ट्राइंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टिग्नोमेट्री। ठीक है, अब टिग्नोमेट्री में हमारा क्या है? जिसमें देखो, अब मैं बनाती हूँ ट्राइंगल। ये क्या है? आपका ट्राइंगल। ये मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं ये आपको क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ। ठीक है, मैं पूरा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कराऊंगी क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस बार पेपर में आने वाले हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें एक ट्राइंगल फॉर्म किया है। ठीक है, ट्राइंगल में देखो ये क्या होता है, जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये मैंने ABC ये ट्राइंगल फॉर्म किया है। अब इस ट्राइंगल में ये हमारा क्या है, जो हमारी ये सीधी लाइन होती है ये होती है 90 डिग्री की। कौन सी होती है ये? 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री में जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हमेशा परपेंडिकुलर सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर की जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी हमेशा। चाहे मैं कैसा भी फॉर्म करूं तो ये वाली जो परपेंडिकुलर है स्ट्रेट, इसकी जो सामने वाली साइड होगी हमेशा हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी ये? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होती है ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, ये होगी आपकी हाइपोटेनियस। और जो बेस होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, बेस, ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा स्ट्रेट और इसके सामने वाली क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जब हमारा कोई भी अगर हमारा एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस एंगल्स में हमारे कुछ क्या बनते हैं? साइन, कॉस एंड टेन। कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारे रूल्स हैं। ये जैसे मान लो अगर मैंने कोई ABC एक ट्राइंगल फॉर्म किया जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, यानी कि साइन थीटा है तो आपको उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये सब आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये 90 है तो इस 90 में कितने पर आएगा, ये कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आपको ये थीटा बताएगा। ठीक है, जिसमें इसमें फॉर्मूले होते हैं। अब देखो ये इजी से फॉर्मूले देखो मैं आपको कैसे रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, इसमें ना 6 होते हैं। एक होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब इनमें देखो साइन और कॉसेक ये दोनों भाई बहन की तरह होते हैं। ये मान के चलो कि साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, कॉस और सेक का रिलेशन होता है, टेन और कॉट का रिलेशन होता है। ठीक है, बस ये देखो थोड़े मिलते जुलते भी लग रहे हैं आपको, टेन कॉट, कॉस सेक, साइन कॉसेक। ठीक है, तो ये जो होंगे भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, इनका रिलेशन है। ठीक है, अब देखो जो साइन होगा ना, साइन क्या होगा हमारा? ये होता है हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये लाइन याद कर लेनी है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखो इसमें क्या है आपका? साइन। साइन क्या होगा आपका? अगर मुझे साइन ही निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है? साइन ही निकालना है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये होगी परपेंडिकुलर अपॉन में, ये देखो आपका अपॉन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में एच। यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये। ठीक है, और एच क्या है आपका? ये, यानी P और H। तो क्या हो जाएगा? साइन है P अपॉन में H। ऐसे ही ठीक है, अब ये कॉस, कॉस क्या होगा? B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में H। देखो कॉस मैंने लिखा है, अगर मेरे को कॉस निकालना हुआ कॉस A। ठीक है, तो B अपॉन में H। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे अगर 10 निकालना हुआ तो ये क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद, यानी BP। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में B, यानी ये P मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, PP।
ठीक है। अब मैंने यही भी आपको बताया, साइन कॉस और टेन तो हमें समझ आ गए। अब कॉसेक सेक कॉट कैसे निकालेंगे? देखो, जब मैंने बोला था कि ये दोनों भाई बहन है तो क्या होंगे, जब ये पी एच है तो कॉसेक नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये अगर साइन निकालना हो तो नीचे, अगर कॉसेक निकालना हो तो ऊपर की तरफ, यानी कि उल्टे। ये समझ आ रहा है? ये आप हमेशा ध्यान रखो कि इसको आपको लर्न करना है, ये ऐसे, ठीक है। अब कॉसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक कैसा होगा? ये उसका उल्टा होगा, यानी कि ये जाएगा एच अपॉन में बी, यानी एच अपॉन में बी। कॉट कैसे होगा? बी अपॉन में पी, यानी कि बी अपॉन में पी, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखा, ये कितना इजी है आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर आप इस चीज़ को लर्न कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये इजीली आपको पार्ट समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं हम रेसिप्रोकल रेशोस। ये रेसिप्रोकल कैसे होता है? मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। अब देखो, अगर साइन निकालना हो तो साइन कैसे निकलेगा? 1 अपॉन में कॉसेक कर दो। क्या कर दो? 1 अपॉन में कॉसेक। ऐसे कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक के लिए 1 अपॉन में साइन कर दो, ठीक है। ऐसे कॉस निकालना हो तो कॉस और सेक का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन में सेक। अगर सेक निकालना हो तो 1 अपॉन में कॉस, है ना, इनके उल्टे हो गए। ये क्या है? रेसिप्रोकल रेशो। अगर मुझे टेन निकालना हो तो टेन कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन में कॉट। ऐसी कॉट निकालना हो तो 1 अपॉन में टेन, ठीक है। ये समझ आया आपको? ठीक है। ये देखो कितना इजी था, मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज भी करा दी, रेसिप्रोकल रेशो भी करा दी, और कितनी इजी वे में कराई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, ये लर्न करने का क्वेश्चन है, ठीक है। लर्न करने का ये बहुत अच्छा है कि इसमें टेन का जो टेन होता है वो साइन और कॉस से रिलेटेड होता है, ठीक है। साइन अपॉन में कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन। तो इसको इजी करने का तरीका पता है क्या? सी सी। तो इससे समझ जाना कि कॉस अपॉन में साइन होगा, टेन होगा, साइन अपॉन में कॉस होगा, ठीक है। देखा इजी करने का कितना इजी मैंने वे बताया आपको, ये अच्छे से लर्न होगा। अब करते हैं हम आइडेंटिटीज़। देखो आइडेंटिटीज़ में क्या होता है? साइन, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये बोलते हैं ये आपके बराबर बराबर चलते हैं, ठीक है। अब ये होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज़ क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक लाइन याद कर लो आप। अगर आपको ये लाइन याद कर लिया आपने, ठीक है, ये अगर आपने लाइन याद करनी तो ये दोनों इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? ये चीज़ निकालनी हो तो 1 को तो मैं इधर ही रखूँगी, जो ये प्लस का कॉस स्क्वायर है वो उधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा निकल गया। ऐसे ही अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 को तो इधर ही रखा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना ये। ऐसे ये आपको ये वाली चीज़ लाइन ये लर्न करना है, सिर्फ ओनली ये तो आप दोनों इजीली निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे दूसरे में ये क्या होता है, ये आपको सिर्फ ये लाइन लर्न करनी है। कौन सी? ये वाली लाइन, ठीक है। इसमें क्या है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 10 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा में से -1। ऐसे 1 निकालूंगी, यानी 1 रखा तो सेक को यहीं रखा, और ये जाके -10 स्क्वायर थीटा हो गया ना ये। तो आपको सिर्फ ये पोर्शन लर्न करना है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, जैसे 1 प्लस टेन होता है, ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉट निकालेंगे तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखा, ये प्लस का 1 है, यहाँ के माइनस का 1 हो गया। ऐसे इसको 1 रखा तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये हुआ ना आपका इजी, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ ये लर्न करना और कुछ लर्न नहीं करना, ठीक है। ठीक है गाइज, आपको ये समझ आया? नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये एंगल्स में बोल रहे हैं कि एंगल्स में कैसे निकालेंगे। जैसे अगर साइन 0 आया, साइन 30 आया, साइन 45 आया, साइन 60 आया, साइन 90 आया, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसमें आपको चीज़ें देखो क्या याद करनी है। देखो अगर आपको कुछ भी निकालने के लिए बोल दें ना, तो जैसे 0 है, 0 होती है 0 पे ही, 30 होगी 1, मतलब ये 5 डिजिट है ना, 1 2 3 4
5, ये आपको 5 लर्न करनी है। 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90। ठीक है, इतना लर्न करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये नंबर्स है ना ये पहले वाले, ठीक है, सब में अंडर रूट रखना है। ठीक है, सब में अंडर रूट रखा। अब अंडर रूट में आपको ये पहला नंबर क्या है 0, दूसरा क्या है 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर देना 4 से सबको। ठीक है, 4 से सबको डिवाइड कर दे। अब देखो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, मैं आपको इजी में बताती हूँ। साइन ए अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, कितना भी रूट में कर लो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 1/4 लूँ तो 1 का रूट निकालूंगी 1 तो 1 ही आएगा, 4 का निकालूंगी रूट तो 2 आएगा, यानी रूट टू एक रूट निकल गया, मतलब पूरा प्रॉपर 2 निकल के आया, तो कितना आया 1/√2, सॉरी 1/2 आया ना। 4 का रूट क्या होता है 2 ही तो होता है। ऐसे ही इसमें देखो ये कैसे निकल कर आएगा, अब ये √2 है, अगर हम 4 को ऐसे √2 करेंगे तो तभी तो √4 बनता है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ। अगर मैं एक रूट से एक रूट काट दूँ तो 1/√2 आया। ठीक है, ऐसे ही √3 अगर 4 का रूट निकालूंगी तो 2 निकल कर आ जाएगा, तो √3/2, 4 से 4 मतलब रूट निकल के आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया हुआ ना ये इजी। अब देखो कॉस, हमने कॉस पढ़ा था ना, कॉस क्या होगा साइन का उल्टा, कॉस क्या होता है साइन का उल्टा। अब देखो मैंने इसमें आपको कराया था, जो साइन होता है, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है, साइन जो होगा वो किसका उल्टा होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें साइन जो होगा कॉस का उल्टा होगा, यानी कि जो साइन होगा वो कॉस उसका उल्टा होगा। तो जैसे कि 1 है तो मतलब इसको डिवाइड कर देना है किससे, उल्टी वाले डिजिट से डिवाइड कर देना है, यानी कि लास्ट से चलना है 1। ठीक है, इसको ये 4 हो गई, ठीक है, 4/4। ठीक है, ये 3/, ये मतलब ये वाला रूट इधर आ जाएगा, ये वाला तो सेम इधर ही रहेगा, फिर ये वाला लास्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब है ये साइन का उल्टा होगा, यानी 1 इधर, ठीक है, 3 इधर एंड 2 का 2 इधर रहेगा, 1 4 का इधर आ जाएगा 1/2 और 0 का किधर चला जाएगा इधर। आया ना समझ। ऐसे ही जो हमारा 10a होगा, ठीक है, 10a होगा तो वो क्या होता है sin/cos, क्या होता है sin/cos। तो अब देखो sin/cos करेंगे तो 0 0 आया, 1/√2, 1/√2। अब डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको डिवाइडेड बाय √3/2 करूँगी तो ये वाला डिजिट, अब ये कैसे होती है 1/√2 को तो सेम लिखेंगे, जो सबसे नीचे वाली डिजिट होती है सबसे ऊपर चली जाती है और नीचे वाली डिजिट ऐसे आ जाती है √3। ठीक है, जब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, अब ये हो गई उल्टा हो गया, ये 1/2 आया और ये क्या आया आपका √3/2, यानी ये 1/2 था और ये 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/√3। आया समझ में। ऐसे इसको ये से ये पूरा ही कट जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, इससे 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या √3। ठीक है, ये नॉट डिफाइन ही है, सिंपल, इसका कोई क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ। ऐसे आपको कॉट ए निकाल लेना है, कॉट क्या होता है 1/10, तो आपका जो 10 होगा 1 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा। सेक भी ऐसे निकालोगे 1/cos, कॉसेक भी निकालोगे 1/sin। तो देखो आपको ये आपको लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या लर्न करना है, ये ऊपर की ये चीज़, इसको ये चीज़ करना है और खाली ये वाली ये चीज़ें कर लोगे तो फिर ये निकल कर आ जाएगा ना, तो बाकी सारी भी डिजिट ईजिली निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये लर्न करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, जो है हमारे गिवन, पहला जो क्वेश्चन है मैं जो आपको कराऊंगी वो है गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो CBSE 2010 में आया है, cos x² थीटा माइनस x² थीटा अपॉन में cos x² थीटा प्लस x² थीटा। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है, आपको 10 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप निकालोगे। अगर कहीं पर भी आपको आंसर्स में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे क्वेश्चंस कि मुझे क्वेश्चन नंबर ये वाला नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,
2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। ये CBSE 2011 में आया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से ही किया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना वो ज़रूर देता है, या तो शॉर्ट फॉर्म में दे देगा या फिर वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, पर ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट रखा, अपनी तरफ से ही रखा है। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, यानी cot A कितना हो गया, इसको 3 को इधर ले आना है, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन में cosec स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ये CBSE 2011 में आया है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ACB इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड BC एंड AC। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शो करना है आपको 1 माइनस साइन 6 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस √3 CBSE। ये आपका 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक है आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE 2019 में, टेन थीटा अपॉन में माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा रूट माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये CBSE 2010 में आया हुआ है। 1 प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे अपनी तरफ से लगा, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक वाला ना ऐसा आता ही क्वेश्चन है, तो प्रूव करना है आपको सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। एक प्रूव में ये भी आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ये, ठीक है, ये प्लीज़ ज़रूर कर लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये निशान इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से लिखे हैं। 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अंडर रूट 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 देन प्रूव करना है आपको टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2020 में बेसिक का आया हुआ है, प्रूव कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक CBSE 2020 में ही आया हुआ है, ये भी बेसिक का ही है। प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बढ़ते हैं वो है CBSE 2020 में, ये भी बेसिक में आया हुआ है। इफ़ कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, 0 इज़ लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री एंड a लेस देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये CBSE 2020 में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn, ठीक है। एंड ये भी CBSE 2020 स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव करना है दैट एल स्क्वायर m स्क्वायर ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 इफ़ l इज इक्वल टू कॉसेक x माइनस साइन x m इक्वल टू सेक x माइनस कॉस, ठीक है, कॉस x। ये भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एंड ये भी CBSE 2020 में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव 1 प्लस सेक माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है, ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आया है। प्रूव करना है 1 + sin x - cos x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + sin x + cos x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका CBSE 2019 में क्वेश्चन आया है। प्रूव करना है दैट sin थीटा अपॉन में cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2 + sin थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2018 में है ये क्वेश्चन। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cosec प्लस 1 अंडर अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है CBSE 2018। ये प्रूव करना है आपको tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल sec थीटा प्लस tan थीटा। CBSE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ। देखो, 2 क्वेश्चन आया हुआ। मैंने कहा है ना आपको, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे अपनी तरफ से लगा ये क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया। इफ़ cosec इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में 16x प्रूफ दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 8x और 1 अपॉन में 8x। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे गाइस। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और क्वेश्चंस मुझसे पूछिए जो आपको चैप्टर्स पूछने हैं, कि आपको जिसमें से चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ये आपका मैथ्स में आने वाले ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप की मैं गारंटी दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप अगर ये करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अर्न करोगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू एवरीवन जो आपके क्लोज है। ठीक है, एंड अदर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।